गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबलरी की। वोकैबलरी से आज का पहला वर्ड है ब्रूसिंग। ब्रूसिंग वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। ब्रूसिंग का मतलब होता है चोट के कारण हमारी जो स्किन पे है थोड़ा सा निशान हो जाता है, भूरे रंग का निशान या नीले रंग का निशान। उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ होता है ब्रूसिंग। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज़ हुआ है इकोनॉमी की सेंस में, बुरी अवस्था में होना, अर्थव्यवस्था का। तो उस कंटेक्स्ट में इसका मतलब यूज़ हुआ है ब्रूसिंग का। आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सिनोनिम से आपका मार्क, वुंड, ब्लेमिश, इंजोर और डैमेज। एंटोनिम से हार्मलेस, फोर्सलेस, सेलिबुरस और स्ट्रेस फ्री। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी हैड क्वाइट सीवियर ब्रूसिंग एंड अ कट लिप। तो किसी महिला की बात हो रही है कि उसकी बॉडी पे जो है बहुत खतरनाक निशान थे चोट के, और होंठ पे भी कटने का निशान था। आई होप आपको समझ में आया होगा वर्ड ब्रूसिंग। अगला हमारा शब्द है अपीयरल। अपीयरल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। अपीयरल का मतलब होता है हम जो कपड़े पहनते हैं, हमारा जो पहनावा होता है, वस्त्र पहनावा या परिधान, उसे बोला जाएगा अपीयरल। सिनोनिम्स है ड्रेस, क्लोथ्स, क्लॉथिंग और गारमेंट। एंटोनिम्स है अनड्रेस, डिसरोब, पील और एक्सपोजर। एग्जाम्पल देख लीजिए, मेंस एंड विमेंस अपीयरल। तो महिलाओं और पुरुषों के अपीयरल्स की, वस्त्रों पहनावे की, परिधान की बात की गई है। अगला हमारा शब्द है सर्ज। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। सर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होते रहना, बढ़ना किसी चीज़ का, उसे बोला जाएगा सर्ज। सिनोनिम से अपसर्ज, राइज, इंक्रीज और ग्रोथ। एंटोनिम से कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लाइन, डिक्रीज और अबेटमेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी की बात की गई है। अगला हमारा शब्द है परसिस्टेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। परसिस्टेंट का मतलब होता है अपने बात पर अड़े रहना, मतलब दृढ़ रहना, फर्म रहना, डिटरमाइंडेड होना, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी चीज में बिल्कुल निश्चित बने रहना, दृढ़ बने रहना, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, फर्म, कॉन्स्टेंट, स्टेबल और स्ट्रॉन्ग। एंटोनिम्स है ब्रीफ, कंस्टेंट, लेजी और फाइनल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सम सेल्समैन कैन बी वेरी परसिस्टेंट। तो ये बात की गई है, जो बिक्री करते हैं सेल्समैन की बात की गई है, वो बहुत ज़्यादा दृढ़ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा निश्चयी होते हैं। अगला हमारा शब्द है कंजेशन। कंजेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंजेशन का मतलब होता है जहाँ पे स्पेस ही ना हो बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह, जैसे जाम की स्थिति होती है, जैम लगा हो कहीं पे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, तो उसे भी बोल सकते हैं हम कंजेशन। या फिर ऐसी जगह जहाँ पे कोई जगह ही नहीं बची हो, ओवर ऑक्यूपाइड कोई जगह होना, दैट इज कॉल्ड कंजेशन, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होना। सिनोनिम्स आप देखते हैं, बॉटलनेक, ब्लॉकेज, ऑब्स्ट्रक्शन, क्राउडिंग और सैचुरेशन। एंटोनिम्स एलेक्ट्रिटी, ओपनिंग, लेक्यूना और ब्लैंक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रैफिक कंजेशन विल नॉट डिसअपियर इन अ हरी। कि इस तरह की जो भीड़ की समस्या है, ट्रैफिक की जो समस्या है, जैम की जो समस्या है, ये इतनी जल्दी सही से मतलब ठीक ये नहीं होगी, इसमें समय लगेगा। जैम मतलब खुलने में समय लगेगा। अगला हमारा शब्द है कंसर्टेड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंसर्टेड का मतलब होता है किसी काम को मिलजुल कर करना, सबकी सपोर्ट लेकर, सबकी हेल्प लेकर मिलजुल कर किया गया कोई काम, उसे बोला जाता है कंसर्टेड। या फिर किसी काम को करने के लिए जी तोड़ कोशिश करना, भरपूर कोशिश करना, उसे भी बोला जाएगा कंसर्टेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कोऑपरेटिव, जॉइंट, यूनाइटेड और कलेक्टिव। एंटोनिम्स है सेपरेट, यूनिलेटरल, कन्फाइंड और कंस्ट्रेन्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी मस्ट ऑल मेक अ कंसर्टेड एफर्ट टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। ये बात कही गई है कि हमें मिलजुल कर भरपूर प्रयास करना होगा, इकट्ठा होकर, यूनाइट होकर कार्य करना होगा, यदि हमें काम को समय पे समाप्त करना है। अगला हमारा शब्द है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आपस में तालमेल की स्थिति होना, सामंजस्य होना, आपस में समन्वय होना, उसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। मतलब तालमेल होना, आपस में सभी चीजें बिल्कुल सही होना, समन्वय होना, चीजों में सामंजस्य होना, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। सिनोनिम्स आप देखते हैं, कोऑपरेशन, टीम वर्क, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग और अरेंजमेंट। एंटोनिम्स है डिस्कॉर्ड्स, रैट रेस, ऑकवर्डनेस और एंटागोनिज्म। एग्जाम्पल देख लीजिए, द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सिविलियन एंड मिलिट्री अथॉरिटीज। तो ये बात की गई है सामंजस्य की तालमेल नहीं है। किसमें तालमेल नहीं है भाई? सिविलियन और मिलिट्री जो अथॉरिटीज है उसमें उनमें बिल्कुल भी आपस में समन्वय नहीं है, तालमेल नहीं है। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैक्टेड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी आना, कम होना किसी चीज का, संक्षिप्त होना, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, उसे बोला गया है कॉन्ट्रैक्टेड। सिनोनिम्स आप देखते हैं, कंप्रेशन, एब्रिविएशन, रिडक्शन और श्रिंकेज।
एंटोनिम से एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डायलेशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मसल का मैंने एग्जाम्पल दिया कि हमारी मसल में खिंचाव मतलब हमारी मसल में संकुचन होना और उसका बढ़ना, द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ अ मसल, मांसपेशियों में। अगला हमारा शब्द है डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। डिस्क्वाइट का मतलब होता है किसी बात को लेकर हम चिंता में है, किसी तरह की परेशानी में है, किसी तरह की हम बेचैनी में है, उसे बोला जाता है डिस्क्वाइट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ट्रबल, वरी, अपसेट और डिस्टर्ब। एंटोनिम्स है काम, ईज, पीस और प्लीज। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज अ ग्रोइंग पब्लिक डिस्क्वाइट अबाउट द कॉस्ट ऑफ सच पॉलिसिंग। किसी तरह की योजना में जो खर्चा आता है, प्लानिंग करने के लिए जो खर्चा किया जाता है, उस वो खर्चा बहुत अधिक है, तो उसके कारण जो पब्लिक में है, जनता में है, काफी ज्यादा अशांति है, बेचैनी है, परेशानी है आम पब्लिक में। अगला हमारा शब्द है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी भी काम को बड़ी तेजी से निपटाना, शीघ्रता करना, किसी कार्य को करने के लिए जल्दी जल्दी करना, किसी काम को क्विकली, उसे बोला जाएगा एक्सपेडाइट। सिनोनिम्स आप देखते हैं, हेस्टन, क्विकन, एडवांस और फर्दर। एंटोनिम्स है डिले, हॉल्ट, हिंडर और इम्पीड। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी ट्राई टू हेल्प यू एक्सपेडाइट योर प्लान्स, कि हम आपकी मदद करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे जिससे कि तुम्हारी योजनाएं जो है जल्दी जल्दी से वो निपट जाएं, जल्दी जल्दी से बने, इसलिए हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। अगला हमारा शब्द है इंसेप्शन। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। स्पोर्ट्स मोटिवेटेड है दूसरा एडिटोरियल। पहला वर्ड इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है किसी भी काम का शुरुआत होना, प्रारंभ होना, आरंभ होना, उसे बोला जाता है इंसेप्शन। इंसेप्शन के सिनोनिम्स है स्टार्ट, बिगिनिंग, कमेंसमेंट, इनिशिएशन और ओरिजिन। एंटोनिम्स है कंक्लूजन, एंड, क्लोजिंग और फिनिश। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सिंस इट्स इंसेप्शन द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड 53 डिफरेंट एयरक्राफ्ट डिजाइंस। तो ये बात की गई कि जब से कंपनी की स्थापना हुई है या शुरुआत हुई है, जब से कंपनी ने काम करना शुरू किया है, तो इसने 53 डिफरेंट एयरक्राफ्ट डिजाइन किए हैं। अगला हमारा शब्द है निम्बल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। निम्बल का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा किसी काम को करने में चुस्ती फुर्ती दिखाना, बहुत ज्यादा तेज होना, लाइटनिंग स्पीड, फुर्तीला, उसे बोला गया है निम्बल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एजिल, क्विक, स्विफ्ट, डेफ्ट और एडroit। एंटोनिम्स है क्लमजी, स्लो, ऑकवर्ड और स्लगिश। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एज निम्बल एज अ डियर, की हिरन की तरह किसी का कंपेयर किया जा रहा है, तुलना की जा रही है कि ऐसे इस तरह से होना चाहिए जैसे हिरन बहुत तेज होता है, एज निम्बल एज डियर, हिरन की तरह तेज। अगला हमारा शब्द है स्टाइमिड। स्टाइमिड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्टाइमिड का मतलब होता है किसी भी काम को ना होने देना, किसी तरह की बाधा डालना, अड़ंगा डालना, रोड़ा अटकाना, उसे बोला जाएगा स्टाइमिड। सिनोनिम्स आप देखते हैं, फॉइल्ड, हैम्पर्ड, ब्लॉकेड, जैम्ड और थ्रॉटेड। एंटोनिम्स है असिस्टेड, प्रमोटेड, एक्टिव और अफ्लुएंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कंपनीज हैव बीन स्टाइमिड बाय द लेंथ ऑफ टाइम इट टेक्स टू रीच एन एग्रीमेंट। कि कंपनी का जो काम है, कंपनी का मैंने एग्जांपल दिया कि जो कंपनीज का काम है वो बिल्कुल हिंडर हो जाता है, ऑब्स्टेकल उसमें पैदा हो जाती है, क्योंकि जो बड़े बड़े जो एग्रीमेंट होते हैं उसमें बहुत समय लग जाता है क्लियरेंस में। जो समझौते होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, वो बहुत समय लेते हैं क्लियर होने के लिए, तो इसलिए कंपनी के काम जो है वो हैम्पर होते हैं। अगला हमारा शब्द है कमेंस्ड। कमेंस्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। कमेंस्ड का मतलब होता है किसी भी काम की शुरुआत करना, प्रारंभ करना, आरंभ करना, शुरुआत करना किसी चीज की, उसे बोला जाता है कमेंस्ड। कमेंस्ड के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, स्टार्टेड, बिगिन, स्टार्ट और लॉन्च्ड। एंटोनिम्स एंडेड, डिसअपियर्ड, डन और फिनिश्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, द एकेडमिक ईयर commences एट द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर। कि जो एकेडमिक ईयर है, साल का जो एकेडमिक ईयर होता है, वो प्रशासनिक जो ईयर होगा, शुरुआत होगी उसकी, वो अक्टूबर से शुरुआत होगी उसकी। आई होप आपको समझ आया होगा कमेंस्ड। अगला हमारा शब्द है कारवां। कारवान यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। कारवान का मतलब होता है, मतलब ग्रुप ऑफ व्हीकल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, काफिला, लोगों का काफिला, जहाजों का काफिला, फिर गाड़ियों का काफिला, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है कारवान। सिनोनिम्स आप देखते हैं, कॉन्वॉय, प्रोसेशन, एक्सपीडिशन और जर्नी। एंटोनिम्स है अलोन, इंडिपेंडेंट, पर्सनल और सेपरेट। एग्जांपल देख लीजिए, द कारवान बिगेन टू ट्रेवल डे एंड नाइट। तो किसी तरह के कारवां की बात की गई, झुंड की बात की गई, काफिले की बात की है कि उन्होंने दिन रात जो है वो यात्रा की, ट्रेवल किया, वो दिन रात यात्रा कर रहे थे। अगला हमारा शब्द है जॉसल। जॉसल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। जॉसल का मतलब होता है किसी से उलझना, किसी से उलझने की सेंस में हुआ है एडिटोरियल में इसका यूज। या फिर हम कई बार जैसे भीड़ में होते हैं तो कैसे हम बाहर निकलने के लिए एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हैं भीड़ में, तो उस कंटेक्स्ट में भी आज इस वर्ड को
समझ सकते हैं जॉसल को। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं क्राउड, ट्रस्ट, पुश, स्क्रैम्बल और फोर्स। एंटोनिम से पुल, इग्नोर, काम और चेक। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी स्पेंट एन आवर जॉसलिंग विद द क्राउड्स एज वी डिड आर शॉपिंग, कि जब हम शॉपिंग करने के बाजार जब हम गए तो कम से कम 1 घंटा हमें भीड़ के साथ ही धक्का मुक्की करने में निकल चुका था, उलझने में हो चुका था। अगला हमारा शब्द है टेलिस्मैनिक। टेल्समैनिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। टेलाइस्मैनिक का मतलब होता है करिश्माई कोई चीज होना, जादुई कोई चीज होना, एकदम से करिश्माई कोई जादुई कोई चीज, उसे बोला जाएगा टेलाइस्मैनिक। टेलाइस्मैनिक, टेलाइस्मैनिक के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं मैजिकल, विचिंग, वियर्ड और मिस्टिक। टेलाइस्मैनिक के एंटोनिम्स है नेचुरल, नॉर्मल, यूजुअल और एवरेज। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अ लॉट ऑफ देम बिलीव इन दिस टेलाइस्मैनिक, कि काफ़ी सारे लोग जो है इस करिश्मे में, इस जादू में विश्वास करते हैं। ये टेलाइस्मैनिक वर्ड यूज़ हुआ है सीएसके के बारे में, मतलब धोनी ने भी अपना कैप्टनशिप छोड़ दी है सीएसके टीम से, क्योंकि आईपीएल के रिलेटेड दिया गया है ये वर्ड, तो उनके उनके करिश्माई हुनर की बात की गई है एडिटोरियल में, तो उस वजह से ये वर्ड यूज़ हुआ है टेलाइस्मैनिक। अगला हमारा शब्द है रिलैंक्विश। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिलैंक्विश का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना। जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ दी है सीएसके की, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है रिलैंक्विश, छोड़ देना, त्याग देना, दैट इज कॉल्ड रिलैंक्विश। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं गिव अप, अबंडन, रिनाउंस और सरेंडर। एंटोनिम से कीप, रिटेन, होल्ड और एक्वायर। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही डज नॉट इंटेंड टू रिलैंक्विश पावर। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो अपनी सत्ता, मतलब पावर जो उसके पास है उसको छोड़ने के लिए बिल्कुल भी वो तैयार नहीं था, त्यागने के लिए बिल्कुल भी वो तैयार नहीं था अपनी पावर को। अगला हमारा शब्द है रेप्लिकेटिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है किसी चीज को बार बार दोहराना, दोहराने की सेंस में ये वर्ड यूज हुआ है, रिपीट करने की सेंस में। अदरवाइज हम बोल सकते हैं फोटोकॉपी करना, नकल करना, प्रतिलिपि बनाना, तो उस कंटेक्स्ट में भी ये वर्ड यूज होता है रेप्लिकेटिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डुप्लीकेट, कॉपी, रिप्रोड्यूस और रिपीट। एंटोनिम्स से क्रिएट, ओरिजिनेट, इनिशिएट और मैन्युफैक्चर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही इन्वाइटेड हर टू हिज लेबोरेटरी टू सी इफ शी कुड रेप्लिकेट द एक्सपेरिमेंट। तो कोई व्यक्ति ये बात कर रहा है कि उसने लड़की को, अपने स्टूडेंट को प्रयोगशाला में बुलाया होगा और वो ये देखना चाह रहा था कि जो उसे प्रयोग सिखाया गया है, एक्सपेरिमेंट सिखाया गया है, क्या उसको वो रिपीट कर पाती है, दोहरा पाती है। अगला हमारा शब्द है रीटरेटिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रीटरेटिंग का भी मतलब होता है किसी बात को जोर दे के बार बार कहना, बार बार दोहराना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड रीटरेटिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रीअफर्मिंग, रीस्टेट, रिपीट और रीअफर्म। एंटोनिम से सीक्रेट, एलैप्स, रिकेंट और कंसील। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ही रिटरेटेड हिज ऑपोजिशन टू द क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने अपने विरोधी को, अपोजिशन जो पार्टी थी उसको बार बार ये दोहराया, बार बार ये कहा कि वो सेंट्रल बैंक की एक स्थापना करे, सेंट्रल बैंक बनाए। अगला हमारा शब्द है क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है किसी व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यताएं हैं, क्वालिटीज है, कितना उसके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव है, जो किसी पोस्ट के लिए या किसी काम के लिए वो सर्वश्रेष्ठ है, उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होना कि हमारे पास कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी क्वालिटीज है, कितना एक्सपीरियंस है कि किसी काम के लिए हम बिल्कुल एकदम सुटेबल हैं, तो उसे बोला जाता है क्रेडेंशियल्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल, वारंट, परमिट और अथॉरिटी। एंटोनिम से डिनायल, डिने, बैन और डिसअप्रूवल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही हैज द परफेक्ट क्रेडेंशियल्स फॉर द जॉब। किसी तरह की जॉब की बात की गई, नौकरी की बात की गई कि जिस उस नौकरी के लिए जितनी भी योग्यता रिक्वायर्ड थी, क्वालिटीज या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था, वो उसके पास मतलब था व्यक्ति के पास, तो वो उस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। तो ये लास्ट वर्ड है आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। चलिए रिवाइज करते हैं फटाफट से शब्दों को, कितनी हमें चीजें याद रही। हमारा पहला वर्ड था ब्रूसिंग। ब्रूसिंग का मतलब मैंने आपको बताया, यहाँ पे इकोनॉमी की सेंस में ये वर्ड यूज हुआ है, बहुत बुरी अवस्था में अर्थव्यवस्था का होना। अदरवाइज ब्रूसिंग का मतलब होता है चोट के निशान लगना। इस तरह से नीला, या हमें कहीं चोट लगी है तो हमारी स्किन पे जो है धब्बा पड़ना, कोई नीला या भूरे रंग का, उसे बोला जाता है ब्रूसिंग। अगला हमारा शब्द था अपीयरल। अपीयरल का मतलब होता है हमारा परिधान, पहनावा, कपड़े जो हम पहनते हैं, उसे बोला जाता है अपीयरल। अगला हमारा शब्द है सर्ज। सर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज का तेजी के साथ, दैट इज कॉल्ड सर्ज। अगला हमारा शब्द है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है अपनी बात पर अड़े रहना, दृढ़ रहना, फर्म रहना, बिल्कुल फोकस्ड रहना किसी चीज पे, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंट। अगला हमारा शब्द है कंजेशन। कंजेशन का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे मतलब पूरी तरह जगह ऑक्यूपाई हो गई हो,
पूरी तरह से जैम लगना, जैसे ट्रैफिक जैम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो उस कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हैं वर्ड को, कंजेशन को। अगला हमारा शब्द है कंसर्टेड। कंसर्टेड का मतलब होता है मिलजुल कर कार्य करना, किसी काम को मिलजुल कर निपटाना यूनिटी के साथ, उसे बोला गया कंसर्टेड, या भरपूर कोशिश करना किसी कार्य को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कंसर्टेड। अगला हमारा शब्द है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आपस में तालमेल बिठाना, सामंजस्य बिठाना, उसे बोला गया है कोऑर्डिनेशन। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी आना, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, संक्षिप्त होना, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टेड। अगला हमारा शब्द है डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट का मतलब होता है हम किसी तरह की परेशानी में है, चिंता में है, टेंशन में है, बेचैनी में है, उसे बोला जाएगा डिस्क्वाइट। अगला हमारा शब्द है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी भी कार्य को बिल्कुल जल्दी जल्दी से करना, फुर्ती के साथ करना, तेजी के साथ निपटाना, उसे बोला गया है एक्सपेडाइट। अगला हमारा शब्द है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज की एक नींव रखना, शुरुआत होना किसी चीज की, स्टार्ट करना किसी चीज को, उसे बोला गया है इंसेप्शन, आरंभ, प्रारंभ या शुरुआत, दैट इज कॉल्ड इंसेप्शन। अगला हमारा शब्द है निम्बल। निम्बल का मतलब होता है एकदम से लाइटनिंग स्पीड से किसी काम को करने के लिए चुस्ती दिखाना, चुस्ती फुर्ती दिखाना, जल्दबाजी दिखाना, एकदम से फुर्ती में कोई कार्य करना, चुस्ती फुर्ती के साथ कोई कार्य करना, दैट इज कॉल्ड निम्बल। अगला हमारा शब्द है स्टाइमेड। स्टाइमेड का मतलब होता है किसी भी काम को ना होने देना, किसी तरह का गतिरोध पैदा करना, अवरोध पैदा करना, अड़ंगा डालना, उसे बोला गया है स्टाइमेड। अगला हमारा शब्द है कमेंस। कमेंस का मतलब होता है किसी भी चीज की शुरुआत होना, आरंभ होना, प्रारंभ होना, तो इसे भी हम बोल सकते हैं कमेंस। अगला हमारा शब्द है कारवान। कारवान होता है गाड़ियों का समूह, फ्लीट ऑफ कार्स, या फिर व्यक्तियों का समूह, या फिर इस तरह से झुंड में कहीं व्यक्ति जा रहे हों, ग्रुप ऑफ पीपल, उन्हें बोला जाता है कारवान। अगला हमारा शब्द है जॉसल। जॉसल का मतलब होता है हम किसी चीज के साथ उलझ रहे हैं, जूझ रहे हैं, उसे बोला जाता है जॉसल। अगला हमारा शब्द है टेलाइस्मैनिक। टेलाइस्मैनिक का मतलब होता है कोई करिश्माई जादुई कोई काम होना, उसे बोला जाता है टेलाइस्मैनिक। अगला हमारा शब्द है रिलैंक्विश। रिलैंक्विश का मतलब होता है किसी का त्याग कर देना, किसी को छोड़कर चले जाना, वो पावर का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का भी, किसी व्यक्ति को छोड़ के चले जाना, या फिर सत्ता छोड़ना, किसी भी चीज को छोड़ना, त्याग करना, दैट इज कॉल्ड रिलैंक्विश। अगला हमारा शब्द है रेप्लिकेटिंग। रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को दोहराना, फोटोकॉपी करना, प्रतिलिपि बनाना, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेटिंग। अगला शब्द है रिटरेटिंग। रिटरेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को दोहराना, बार बार कहना, जोर देके किसी चीज को रिपीट करना, रिपीटेशन करना, दैट इज कॉल्ड रिटरेटिंग। और हमारा लास्ट था क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए हमारी क्या योग्यताएं हैं, हमारी क्या क्वालिटीज है, कितना हमें एक्सपीरियंस है कि हम उस काम को करने के लिए सुटेबल हैं, तो उसे बोला जाता है क्रेडेंशियल्स। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़ा बहुत कुछ सीखा होगा आपने वोकैबुलरी से। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।